शादी का घर, बैंड की गूंज, नाचते बाराती और फिर एक तेज गोली की आवाज। सागर की उस रात खुशियां अचानक चीखों में बदल गईं जब बारात के बीच चली एक गोली ने 15 साल के मासूम विवेक की जान ले ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ हर्ष फायर का लापरवाह हादसा था या फिर भीड़ के बीच किसी ने नज़दीक से निशाना साधा। दो कहानियां सामने आई हैं, दोनों में फर्क है और सच अभी भी धुंध में छिपा हुआ है। आज की इस क्राइम कथा में हम तलाशेंगे उस एक गोली के पीछे की असली कहानी। आखिर उस रात बारात में क्या हुआ, हादसा या हत्या। वो बाजे बजा रहा था तो एक जन आया बारात में से तो बोल रहा बरेदी बजाओ, तो उसने बोला हम पे नहीं बनती है, तो वो आया सीधा, उसने कट्टा निकाला 307 का कट्टा निकाला और उसने सीधे छाती में गोली मारी। गुरुवार की रात सागर की सड़कों पर ढोल नगाड़ों की गूंज थी। रोशनी जगमगाती बारात गोलाकुआ से आगे बढ़ रही थी, लेकिन खुशियों के शोर के बीच अचानक चली एक गोली ने सब कुछ बदल दिया। मामला मोतीनगर थाना क्षेत्र का है। बारात सागर सरोज मैरिज गार्डन की ओर बढ़ रही थी। बैंड की धुन पर नाचते बारातियों के बीच 15 वर्षीय विवेक बंसल भी बैंड बजा रहा था, घर का इकलौता सहारा था। अचानक भीड़ में से एक युवक ने कट्टे से फायर किया। गोली सीधे विवेक के सीने में जा लगी। साथ ही उसे पहले निजी अस्पताल ले गए, फिर गंभीर हालत में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार अत्यधिक रक्तस्राव उसकी मौत की वजह बना। दो कहानियां, दो एंगल, आखिर है क्या सच? पहला दावा, शादी की खुशी में की गई हर्ष फायरिंग। अगर ऐसा है तो सवाल उठता है, क्या यह महज लापरवाही थी? क्या बिना सोचे समझे हथियार लहराना एक मासूम की जान ले गया? वहीं दूसरा एंगल और गंभीर है। बताया जा रहा है कि राय बजाने को लेकर दो युवकों का बैंड वालों से विवाद हुआ। बहस बढ़ी और एक युवक ने पास से विवेक पर गोली चला दी। अगर यह सच है तो यह हादसा नहीं, सीधी हत्या है। मोतीनगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपूत के मुताबिक फिलहाल दोनों एंगल पर जांच जारी है। एक युवक हिरासत में है, दूसरा फरार। ड्रोन और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सवाल अब भी कायम है, गोली हवा में चली या सीधा निशाना साधा गया? खुशी का जश्न था या गुस्से का विस्फोट? विवेक परिवार का इकलौता बेटा था, बैंड बजाकर घर चलाने में मदद करता था। मौत की खबर मिलते ही अस्पताल और थाने के बाहर हंगामा हुआ। परिजन सड़क पर बैठ गए, मांग एक ही, हत्या का मामला दर्ज हो। प्रशासन ने 50,000 रुपए की सहायता दी, लेकिन क्या यह एक बेटे की कीमत हो सकती है? घटना स्थल पर मौजूद साथी खिलान बंसल ने बताया कि हम सामान्य तरीके से बैंड बजा रहे थे। अचानक आवाज आई और विवेक गिर पड़ा। पहले समझ ही नहीं आया कि गोली चली है। सवाल अब भी बाकी है, क्या यह बारात की लापरवाही थी या विवाद के बाद की कोई सोची समझी वारदात? सागर की उस रात का सच अब पुलिस जांच पर टिका है, लेकिन एक सच्चाई साफ है, एक गोली ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। कुछ कर रही है सर, माफी एक थप्पड़ तक नहीं मारा सर। उनका कहना है कि आरोपियों को छोड़ दिया गया। हाँ, आरोपियों को छोड़ दिया गया, छोड़ दिए, उसको तो ढका दिया। वो सर हमने वीडियो भी दी थी उनको। हाँ, रात में जो साथ में थे पकड़ की पुलिस लाई, उनको पैसे लेकर सुबह भगा दिया गया। श्रीमान जी, बारात वालों ने सहयोग नहीं किया। वकील आ गए थे, वकील मजिस्ट्रेट। क्या हुआ रात में? वहाँ बेटा बजाने गया था, गोली मारी इधर छाती में, जानबूझ के गोली मार बच्चे। पुलिस कोई नहीं कार्रवाई कर रही हमारे बच्चा की, पैसों में बिक गई पुलिस। कितने साल का था आपका? 15 साल का बेटा हमारा। कोई सुनवाई नहीं हो रही, पैसे दे दिया उनने, पुलिस बिक गई है। पैसा दिया और भगा दिया उनको, पैसों में बिक गई पुलिस। हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बार बार से बोल रहे हैं कैमरे चेक करवा रहे, फलाना करवा रहे, ठिकाना करवा रहे, मगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सिर्फ बोल रहे हैं हम कैमरे देख रहे हैं।
सर हमारा बच्चा ढोल बजाने गया था सोनियों की बारात में बड़े बाजार, तो उसमें बारात में सब डांस कर रहे थे, नाच रहे थे। हमारे बच्चे से एक लड़के ने बोला बरेदी बजाओ, उस वजह से हमारा बच्चा 15 साल का था, ढंग से बजा नहीं पाता था, तो हमारे बच्चे ने बजा नहीं पाया, तो उनके बॉडीगार्ड ने गोली भर के दी, एक लड़के ने गोली मारी। और अभी तक सोनी परिवार है छाती में गोली मारी, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला, कोई कार्रवाई। रात में पुलिस ने भगा दिया, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही, 10-15 पैसे लेके भगा दिया, सबको छोड़ दिया सर। जय माता पिता। अगली कड़ी में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सीसीटीवी क्या कहते हैं, हिरासत में लिए गए युवक ने क्या बताया। तब तक सवाल बना हुआ है, हादसा या फिर हत्या।